हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डेरिवेटिव की प्रॉब्लम्स करेंगे रिलेटेड टू इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो इस टॉपिक में आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव में। इसके डेरिवेटिव के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इसके फार्मूले नोट कीजिए। सबसे पहले फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड इनवर्स होता है 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंड इनवर्स होता है -1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1। तो दो फार्मूले सेम है, जैसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है। इसी तरह tan इनवर्स कॉट इनवर्स का सेम है बेटा, सीकेंड इनवर्स कोसेकेंड इनवर्स का सेम है। जब भी किसी क्वेश्चन में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज़ किया जाएगा तो आपने इन फार्मूला के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो है बेटा आपका एक्स होएगा। हमने फार्मूला पढ़ा है अभी, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स वो होता है हमारा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये मेरा एक्स हो गया। तो जब y लिख लिया इसको, जब डेरिवेटिव करेंगे तो इसका आंसर होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा x का स्क्वायर होगा इनटू डेरिवेटिव जो उसके अंदर ब्रैकेट में होएगा। हमेशा ध्यान रखना, जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डेरिवेटिव साथ में करना होता है। और हमें पता है e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है। तो ये इसका आंसर आ गया। ओके जी, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। सेकेंड क्वेश्चन, प्रूव दैट कॉट इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स 1/x। इसका डेरिवेटिव देखना, क्या करना है, प्रूव करना है इसका। अब इसको y लिख लिया गया, ठीक है जी। अब इसका डेरिवेटिव निकालना शुरू कर देना आपने, ठीक है जी। तो डेरिवेटिव जब निकालोगे, कॉट का डेरिवेटिव -1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो कॉट इनवर्स 1/x का डेरिवेटिव भी वही होएगा, पर x की जगह 1/x आ जाएगा, इनटू डेरिवेटिव इनर ब्रैकेट 1/x। इसको सिंप्लीफाई करके 0 आ गया इसका आंसर। अगर किसी चीज़ का डेरिवेटिव 0 आ जाए, इट मीन्स फंक्शन इज़ अ कॉन्स्टेंट। ये भी एक तरीका है। अगर आपने चेक करना है कि कोई फंक्शन कॉन्स्टेंट है तो आप उसका डेरिवेटिव निकालिए। अगर वो 0 आ जाए तो वो फंक्शन क्या होता है, हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है जी। चलें आगे। अगली एग्जांपल देखिए, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस। तो जो साइन इनवर्स के अंदर ब्रैकेट में पूरा मेरा x है, तो जब आपने इसका डेरिवेटिव करना है, डील कैसे करना है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x है भाई, इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर ब्रैकेट x। जो उसकी अंदर वाली ब्रैकेट है उसका डेरिवेटिव आपने x से कर लेना है, ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। नीचे से स्क्वायर ऊपर जाके रूट में कट गया। यहाँ पे आपने u/v रूल लगाना है, v का स्क्वायर, v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u 1 का 0 हो गया, 2 cos साइन का 2 cos हो गया, माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट्स को, तो सिंप्लीफाई करके आपका यहाँ तक आंसर आ जाएगा। इज इट ओके? यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके अपने आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3x प्लस 4/1 माइनस एक्स स्क्वायर 5। इस क्वेश्चन को हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, जो फार्मूला उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, पर इस क्वेश्चन को करने का एक स्पेशल तरीका है, वो भी देखिए कैसे करना है। पहले इसको हम सेटिंग करके लिखेंगे, कैसे, 3/5 प्लस 4/5 ऐसे लिख लिया गया। अब यहाँ पे x को साइन थीटा पुट कर लीजिए, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो गया। अब ये जो 3/5 है, ये 4/5 है, इसको r साइन अल्फा r कॉस अल्फा, जैसे आपने कम्प्लेक्स फॉर्म में करते थे ना, पोलर फॉर्म, उस तरह की शेप में लेके जाएंगे इसको। तो दोनों के स्केयरिंग एडिंग करो, r की वैल्यू आ गई, दोनों को डिवाइड करो, tan अल्फा आ जाएगा आपके पास। तो 3/5/4/5, तो tan की वैल्यू 3/4 आ गई। तो वहाँ पे जब इसको लगाएंगे तो वहाँ से अल्फ़ा निकल के आ गया, वहाँ पे उसमें r की वैल्यू पुट की आपने, r सारे में से कॉमन आ गया, साइन थीटा साइन अल्फ़ा, कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा, तो वो बन गया कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का बन गया, कॉस से कॉस कट गया, बाहर आ गया थीटा माइनस अल्फ़ा। तो मैंने आपको x को साइन थीटा पुट कराया था, ठीक है जी, और अल्फ़ा मेरा ऊपर निकला हुआ tan इनवर्स। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स x। तो क्वेश्चन बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में चला गया। अल्फ़ा की वैल्यू ये होगी, r मेरा यहाँ पे यूज़ इसलिए नहीं होगी, r की वैल्यू 1 है भाई। तो डेरिवेटिव किया, इसका √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, कांस्टेंट का 0 हो गया।
ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि आपने इसको पुट करके टिग्नोमेट्रिक फार्मूला में कन्वर्ट कर देना है, और फार्मूला इस तरह बनाना है कि जो अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो कॉस से कट जाए, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो साइन से कट जाए। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए 5 इसमें पता क्या होता है चीज़ कि जो नीचे वाला होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, ऊपर वाला बेस एंड परपेंडिकुलर। अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली कंडीशन होल्ड करती हो तो उस तरह के क्वेश्चन में पुट करते हैं हम आर कॉस अल्फा आर साइन अल्फा। तो देखो इसमें पहले उस शेप में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप पुट भी कर सकते थे, एक्स को साइन थीटा इसने पुट नहीं किया, सीधी इसने कन्वर्ट करने की कोशिश की। ऐसे देखो ये 5/13, ये एक्स 12/13 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये इसको लिखा गया एक्स, इसको लिखा गया जो 5/13 है √1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। इस 5/13 को हम लिख सकते हैं ऐसे, एलसीएम लेके सॉल्व करके देख लेना। तो ये मेरा बन गया एक्स √1 माइनस प्लस समथिंग 1 माइनस। तो ये फार्मूला बनने गया भाई टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। हमने ये फार्मूला पढ़ा था इनवर्स टिग्नोमेट्री में, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, तो टूट के ऐसे बन गया। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए आप। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इज इट ओके? वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू दिस। अब आपको ये साइन इनवर्स है, ये सीकेंड इनवर्स है। अब आपको पता सीकेंड इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको उल्टा करके एंगल को। तो ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ये कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है 90, तो ये 90 बन गया। तो y इज इक्वल टू 90 आ गया। तो y 90 क्या है मेरा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है भाई 0। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका। आगे क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट। अब ये जो क्वेश्चन है ये टिग्नोमेट्रिक्स जो हमने +1 में पढ़ी है उनको सिंप्लीफाई करके फिर क्वेश्चन होएंगे। इस तरह के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाना होता है, पहले उसको सिंप्लीफाई करना होता है। ओके जी, जैसे 1 माइनस कॉस लिखा है, 1 प्लस कॉस लिखा है पहले पार्ट में, तो 1 माइनस कॉस का फार्मूला होता है, यहाँ पे नोट कर देता हूँ आपको, 1 माइनस कॉस 2a का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर a। अगर प्लस हो तो होता है 2 कॉस स्क्वायर a। जितना एंगल हो आधा हो जाता है। अब यहाँ पे x है तो वो x/2 बन जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, तो प्लस वाले में कॉस का बन जाएगा, 2 से 2 कटा, वो आ जाएगा आपका tan, स्क्वायर से रूट कट जाएगा tan x/2। तो tan इनवर्स से tan कट के x/2 दे गया। अब उसका डेरिवेटिव कीजिए, 1/2 आ गया। इज इट ओके? ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। जब भी 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स हो, आपको मैं इसका डायरेक्ट बता देता हूँ। जो 1 प्लस साइन एक्स का बेटा फार्मूला होता है वो आप डायरेक्ट याद कीजिए, वो होता है x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर। ये याद कर लीजिए, अगर प्लस है तो प्लस है, अगर माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा। तो सीधे लिख दीजिए होल स्क्वायर होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपका ऐसे आ गया। अगर किसी टिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन में कॉस प्लस साइन आता है ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरा cos x/2 है, तो यहाँ भी cos x/2, यहाँ भी cos x/2, यहाँ भी cos x/2, यहाँ भी cos x/2 आ गया। ये कट के बन गया 1 प्लस tan x/2, ये बन गया 1 माइनस tan x/2। ठीक है जी, तो ये आपका बन गया tan इनवर्स tan, नहीं ये फार्मूला होता है tan 45 प्लस x/2 का। तो tan 45 प्लस x/2, tan से tan कट के इतना आ गया। मतलब कि इनवर्स टिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में अगर आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो एंड में उसका डेरिवेटिव करना बड़ा आसान आएगा। इसका 0 होगा डेरिवेटिव, x का 1/2 हो गया, x का 1, नीचे 2 वैसे का वैसा लगा रह गया। इज इट ओके? अब हम कुछ और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अब हमारे पास आया कुछ रूल है। अगर किसी टिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन में a² प्लस x² आता है तो आप उसको सिंप्लीफाई करने के लिए पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट करोगे, या √a² माइनस x² आता है तो पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा पुट करोगे। ये दोनों मेन है। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में 1 प्लस x² आता है तो हम x को tan थीटा पुट करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में 1 माइनस x² आ जाए तो उसमें हम पुट करते हैं साइन थीटा। ठीक है जी, अगर यहाँ पे a² प्लस x² आ जाए तो x को a tan थीटा, अगर a² माइनस x² आ जाए तो x को a साइन थीटा पुट करते हैं। ये 2 रूल है। अगर किसी क्वेश्चन में 1 प्लस x² भी आ जाए और 1 माइनस x² दोनों आ जाए, प्लस वाला भी आ जाए माइनस वाला भी आ जाए, उसमें 2 तरीके से पुट होता है। या तो x² को cos थीटा पुट कर दो, या
अकेले एक्स को tan थीटा पुट कर दो। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के ऊपर कैसा क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो ये नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे। पहली एग्जांपल देखिए इसके ऊपर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन को यही करने का तरीका यही होता है कि पुट करके करना है। अब आपको बताया था एक्स स्क्वायर को पुट कर सकते हैं, एक्स को tan थीटा पुट कर दो तो ये बन गया आपका एक्स को tan थीटा tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। तो कुछ फार्मूले आपको याद होंगे +2 वाले, +1 में पढ़े हैं, मैं दोबारा लिख देता हूँ। 2 tan थीटा ये होता है आपका sin 2 थीटा का, ये बड़ा यूज़ होएगा फार्मूला। एक फार्मूला होता है आपका भाई cos 2 थीटा, तो इसमें 1 माइनस इस तरह की शेप बनी तो ये पुट कर लिया गया। ऐसा करने से कॉस बन गया। पुट इस तरह करना कि अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी कॉस बन जाए आपका, तो कटिंग करके आपका सेम बन जाएगा। 2 थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू पुट कीजिए tan इनवर्स एक्स, यहाँ से थीटा की वैल्यू हमेशा जब आप थीटा में आ जाएगा तो हमेशा उसकी वैल्यू ऊपर से पुट कर देनी। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म यहाँ तक आ गया। तो y की वैल्यू 2 tan इनवर्स एक्स आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करना बिल्कुल ईजी हो गया। अगर फिर भी किसी बच्चे को ये चीज़ें नहीं पता लगती तो सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। डेरिवेटिव कॉस इनवर्स का फार्मूला था -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा एक्स यहाँ पे लगाइए इनटू डेरिवेटिव का इनर ब्रैकेट का। इसके तरीके से भी कर सकते हो, पर उस तरीके में कैलकुलेशन बड़ी लेंथी हो जाती है और आप कभी भी आपका आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आएगा। तो पुट करना अगर आप सीख जाते हो तभी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होएगा, ठीक है जी। देखो tan इनवर्स 1 प्लस एक्स के, जहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है हमेशा एक्स को tan थीटा पुट करना है आपने। यहाँ पे एक्स को tan थीटा पुट कीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर नीचे tan, 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर होता है बेटा, वो कट के सीकेंड थीटा बन जाएगा। अब इसको साइन कॉस में चेंज कीजिए, ये 1 ओवर कॉस, ये साइन ओवर कॉस, एलसीएम लेके यहाँ तक आ जाएगा। 1 माइनस कॉस 2a का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल हाफ हो जाता है। यहाँ पे साइन 2a का फार्मूला लगाया गया है। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a कॉस ए। तो अगर थीटा है तो वो थीटा बाई 2 हो जाएगा। ऊपर से कट गया वो tan थीटा बाई 2 बन गया, tan से tan कटा थीटा बाई 2। एंड में थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाली, क्या बनेगा उधर के tan इनवर्स एक्स। देखो ना ऐसे है ना, एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा हो गया उधर जाके tan इनवर्स एक्स। हमेशा पुट करना पड़ता है एंड में जाके। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, हैंस सिंप्लीफाइड। अब ये 16 का पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2x प्लस 1। अब देखो साइन इनवर्स वाले क्वेश्चन में आपको अंदर फार्मूले में साइन इनवर्स ही आपका साइन ही बनना चाहिए तभी कटेगा वो। तो देखो यहाँ पे नीचे एक तरह का दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x है, इसको हम ऐसे बनाते हैं। देखो 2 इंटू 2 रेज टू एक्स, 1 प्लस 2 की पावर x। तो इसमें क्या करो भाई, इसमें शायद x अंदर रखना पड़ेगा आपको, x अंदर रखो, स्क्वायर बार करो, तो 2 की x को tan थीटा पुट कर दो। ऐसा करने से वो क्वेश्चन बनेगा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी मैंने पिछले पेज पे लिखा था, वो ये हो गया साइन 2 थीटा का फार्मूला, इससे कटा 2 थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकालिए, tan इनवर्स 2x बन जाएगी आपकी, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करोगे, tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव इनर ब्रैकेट। तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा आपका, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2x log 2। ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया, ठीक है जी। अब जैसे ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें आ रही। अगर तो मैंने बताया था अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अकेला आए तो x को दोबारा बता देता हूँ, फिर से आपको फिर से रिमाइंड कराता हूँ। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो अकेला x tan थीटा पुट करते हैं। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए तो x को साइन थीटा पुट करते हैं। अगर वो दोनों इकट्ठे ही आ जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को अगर पुट करना है तो कॉस थीटा पुट करना है। ये वाले क्वेश्चन में वो याद करना है कि एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा पुट करना है। पुट करने से वो सिंप्लीफाई फॉर्म में जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला 2 कॉस के थीटा बाई 2 माइनस वाला 2 साइंस के थीटा बाई 2। रूट से स्क्वायर कट जाएगा, रूट टू कॉमन आके कट जाएगा, ऐसे बन गया। ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे tan 1 और tan, ये हो गया tan 45 माइनस थीटा बाई 2। तो सिंप्लीफाई करके यहाँ तक आ गया। तो हमारा ऊपर हमने पुट क्या किया था, हमने पुट किया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या बन गई भाई, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर दी। अब इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव इनर ब्रैकेट, नेगेटिव ही आएगा इसमें। तो ये क्वेश्चन कोई आसान नहीं है, इसमें काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा आपको।
मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, एक एक एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा, उसके मिलते जुलते क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। ओके जी, मैं काफ़ी क्वेश्चन एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि आपके बच्चों को पता चल जाए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अब ऊपर नीचे ए स्क्वायर से डिवाइड करो इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें पता है tan इनवर्स के अंदर फार्मूला होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो यहाँ से ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे, यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे एक कट के नीचे बन जाएगा। अब ये 5x है, इसको तोड़ के लिखो 3x प्लस 2x बाई ए, नीचे भी तोड़ दिया गया। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज फार्मूला ऑफ tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है जी, तो ये फार्मूला यहाँ पे मेंशन है, देखिए ये फार्मूला यूज़ किया गया है। अब ये अलग अलग हो गया है, अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए आप। ठीक है जी, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर ब्रैकेट। इसी तरह यहाँ पे भी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर ब्रैकेट। एक्स का 1 हो गया, एक्स का 1 हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके जी, अब हम कुछ और नए क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बेटा बहुत काम है। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब इस क्वेश्चन में इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स है, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x नहीं लिखा होता। जनरली क्वेश्चन में लिखा होता है विद रिस्पेक्ट टू x। जब विद रिस्पेक्ट टू x लिखा होता है तो सिंपल ही करना होता है। अगर विद रिस्पेक्ट टू समथिंग कुछ और लिख दिया जाए तो क्या करो, पहले को y मान लो और दूसरे को u मान लो, दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव करके दोनों को आंसर्स को डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। जब इस तरह का क्वेश्चन हो, डिफरेंशिएट वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो पहले को y मानिए, दूसरे को u मानिए, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करके एंड में जाके दोनों को डिवाइड करना है। अब ये क्वेश्चन अभी पीछे कराया मैंने वीडियो में, तो यहाँ पे दोनों साइन आ रहे हैं, या x को tan थीटा पुट करोगे या x स्क्वायर को cos थीटा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे x को tan थीटा पुट किया गया, इसलिए पुट किया गया जब ये चीज़ होती है तो कट के ये फार्मूला बन जाता है cos 2 थीटा का। 2 थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, इसका डेरिवेटिव करके इतना आंसर आ गया। अब आपने इसका आंसर निकाल ली, दूसरे फंक्शन, ये सिंपल tan इनवर्स ही है, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना था इस फंक्शन का इसके साथ, यानी कि मुझे निकालना है dy बाई डी यू, यानी कि पहला आंसर डिवाइड बाई दूसरा आंसर। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाले क्वेश्चन में यही तरीका होता है बेटा करने का। ये क्वेश्चन देखिए एक और, यहाँ भी ये है, इसका डेरिवेटिव इससे निकालना है, इसको u इसको v। अब ये आपको देख के आइडिया होता होगा, ये +1 का फार्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। तो यहाँ पे x को tan थीटा पुट कर दो, ये tan 3 थीटा बन गया, कट के 3 थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू निकाली, tan इनवर्स x, इसका आंसर निकल गया। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया ना, तो पुट क्या करेंगे भाई, x को sin थीटा ऊपर आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर cos थीटा हो गया, वो भी tan थीटा बन गया, थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू यहाँ से बनाई sin इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव किया, आपके पास ये आ गया। तो यहाँ से आप दोनों को डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी।